हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एचएनबी के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। आज जो मैं लेके आया हूँ वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं किसके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था 40 क्वेश्चंस जो हमने देखे थे इंपॉर्टेंट। आज जो मैं लेके आया हूँ वो है 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी कल आ जाएगी 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग की, तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर टाइम मिल गया तो आज ही पूरे 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे बजा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी एक एक वीडियो लाऊंगा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंटरनेशनल मार्केट सबके। अब मैं आपको 19 तक आपको सारी वीडियो देने वाला हूँ, तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं, हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, द स्ट्रोक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज। जो से हमारे पास स्किल है, जो स्किल्स है हमारे पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्किल्स, और स्किल्स किसके पास होंगे, एक ह्यूमन के पास होंगे। तो उस स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उस स्किल को हम क्या बोलते हैं, उस स्किल को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं हम, अगर इसको तोड़े, संधि विच्छेद करें इसका, तो ह्यूमन का मतलब होता है आदमी और कैपिटल मतलब होता है पूंजी। वो पूंजी जो हम मार्केट में कैपिटल मतलब होता है पूंजी, जो पैसा हम मार्केट में लगाते हैं फॉर अ बिजनेस पर्पस। तो हमने यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मतलब है जो ह्यूमन हमने लगाया है मार्केट में एज अ बिजनेस पर्पस, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो इसका आंसर है हमारा ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया हमारा ह्यूमन कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज। जो हमारी एबिलिटी है रीड एंड राइट करने की, ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है हमारा लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट हम कैसे इंक्रीज किया हमने आफ्टर द ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम उसके आगे चले। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज। जो एबिलिटी है रीड एंड राइट करने की, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो उस एबिलिटी को कहते हैं हम लिटरेसी। लिटरेट बंदे होते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, लिटरेट होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिन्हें हम अनपढ़ बोलते हैं। तो कौन पढ़ लिख सकते हैं, जो लिटरेट लोग हैं, ठीक है। और ये बहुत मेजर फैक्टर था, मेजर प्रॉब्लम थी सॉरी, कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज विद। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन देने की और कंट्रोल देने की हायर एजुकेशन का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक कैसे हायर एजुकेशन जाए। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। इसको आप यूजीसी बोल सकते हैं। यूजीसी लिखा होता है ना, जो यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हायर डिग्रीज देती है हमको, उसी की वो यही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011, हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। सेंसस मतलब जनगणना, जिसके अंदर हमारे को पता लगता है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है, कौन सी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग इलिटरेट है। तो वही है सब है। तो सेंसस जो 2011 में, लास्ट सेंसस हुई हमारी 2011 में, सेंसस हैड आफ्टर एवरी 10 years। तो नेक्स्ट सेंसस हमारी अगले साल होगी, तो ये भी याद रखना। तो इसके अंदर जो लिटरेसी रेट था इंडिया का ओवरऑल, मतलब ओवरऑल कितने लोग पढ़े, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे 74%। ओवरऑल 74% लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद रूरल एरिया मतलब गांव के एरिया में कितने लोग पढ़े लिखे थे, 69%। एंड फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी थी, मतलब महिलाएं कितनी शिक्षित थी, वो था 66%। तो ओवरऑल 74% जो रूरल एरिया में 69%, एंड जो हमारी महिलाएं थी वो 66% लोग पढ़े हुए थे। ओके, द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम इज कॉल्ड। जब हम एक कैपिटल के ऊपर, एक स्टॉक के ऊपर, स्टॉक मतलब जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो रखा हुआ सामान होता है, जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास होता है, उसके साथ अगर हमने ह्यूमन कैपिटल जोड़ दी तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी स्टॉक है अगर हमने उसके साथ कैपिटल जोड़ दी तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ये दोनों क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें क्या है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है।
ह्यूमन कैपिटल मतलब जो आपने पूंजी में ह्यूमन के साथ ऐड कर दिया और उसको मार्केट में उतार दिया। अगर आपने मार्केट में किसी इंसान को उतारा है फॉर बिजनेस पर्पस, इसको ह्यूमन कैपिटल। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वही होता है जैसे आपने किसी इंसान को रिक्रूट करा और उसमें जो डेवलपमेंट करा, तो डेवलपमेंट भी क्यों कर रहे हो आप, जिससे वो मार्केट में अपना अपना अच्छा एक्सप्रेशन दे, इंप्रेशन दे। तो इसलिए इसका आंसर है रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये दोनों एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर, जो हम अभी फार्मिंग पे आ गया, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है फार्मिंग का। तो फार्मिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। 1 सेकेंड। तो जो फार्मिंग है हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं, मतलब जो इंडिया है, वो हमारा 70% आज भी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, फार्मिंग पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने बोला है कि जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट है फार्मिंग में, वो इंसान क्यों लेता है, एक फार्मर क्यों लेता है, तो वो फार्मर लेता है हमारा परचेसिंग ऑफ सीड और मैन्योर मतलब जो खाद होती है उसको लेने के लिए और सीड लेने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमएसपी मीन होता है मैक्सिमम सपोर्ट क्रेडिट, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, सॉरी एमएसपी मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितना उधार एक फिक्स कर देते हैं किसान के लिए कि किसान को इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा और किसान इतने पैसे में माल बेचेगा। तो इन दोनों को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना पैसे में सब किसान अपना सामान बेच सकता है। तो एमएसपी मींस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल लिंजरिंग चैलेंज इन रूरल एरिया आर। जो सिद्धांत है लिंजरिंग चैलेंज का, वो रूरल एरिया में क्या है, तो वो रूरल एरिया में है चैलेंज इन रूरल मार्केट में कैसे उस सामान को बेचा जाए, और चैलेंज ऑफ क्रेडिट मार्केट कि उधार में उस चीज को कैसे बेचा जाए, उधार में हम कैसे बेच सकते हैं। लिंजरिंग चैलेंज है हमारा कि उधार में हम कैसे सामान बेच सकते हैं और गांव में कैसे सामान बेच सकते हैं। तो ये दो इसके आंसर है। ओके, रूरल मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अभी तक हमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट पढ़ा, तो शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ा कि हम किसान को क्यों चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक साल से कम में पैसा क्यों चाहिए होता है, सीड लेने के लिए और मैन्योर लेने के लिए। अगर वो लंबे समय के लिए लेगा तो पैसे क्यों लेगा, वो पैसे लेगा या तो आप क्या कर सकता है, वो दो रास्तों से पैसे लेगा। पहला रास्ता होगा उसका, या तो वो क्या करे, एडिशनल लैंड ले ली उसने, उस पर खेती करी और उसने अपना पैसा चुका दिया। दूसरा उसका होता है कि वो जो उसका लैंड है उसी पे कुछ ना कुछ वो फॉर्मेशन करे फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग लैंड। और फर्स्ट है हमारा परचेसिंग ऑफ एडिशनल लैंड, के परचेज एग्जिस्टिंग लैंड खरीदे, हम एडिशनल लैंड खरीदे, और दूसरा है कि उसी को ही इम्प्रूव करे। ठीक है, तो ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, ए और बी, और सी में आएगा कि ए एंड बी बोथ, तो वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू। जो नीड थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो क्यों अराइज हुई, तो वो अराइज हुई है इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कि वो क्यों जरूरत पड़ी कि एक तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वरना हम बाहर से जो होता है ना नेचुरल, एक तो नेचुरल मैन्योर होता है, दूसरा होता है फर्टिलाइजर। तो ये हमारे को क्यों जरूरत पड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत पड़ी हमारे को, कि तो एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था और एक सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी थी। सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी मतलब खुदी हुई, मतलब जिसको हम उपजाऊ क्रॉप होती है जो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। हमारे को कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो उसका फॉर्मूला है हमारा लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। जितनी लेबर फोर्स लग रही है उसमें से माइनस कर दो वर्क फोर्स, जितनी हमारे पास वर्क फोर्स है, जितनी हमारे पास लेबर फोर्स है उसमें से कितनी वर्क फोर्स यूज हुई, तो बाकी क्या बचे लोग हैं अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल इज इंडिकेटेड। हम जो फीमेल्स को कम रिक्रूट करते हैं एज कंपेयर टू मेल, तो इसका रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा सोशल बैकवर्डनेस, कि महिलाओं से काम नहीं होगा, रात को कैसे काम करेंगी महिलाएं, तो ये क्या है, एक सोशल बैकवर्डनेस है। और दूसरा हमारा
इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस मतलब अर्थव्यवस्था की औरत क्या क्या काम करे, घर के काम करे, बाहर के काम करे। तो ये दोनों हमारे एक बैरियर है, एक इकोनॉमिकल और एक सोशल बैरियर दोनों, कि अगर महिलाएं काम करेंगी तो उनको हम कब पैसा देंगे। तो आदमी सोचते हैं कि जब मैं इतने में काम कर रहा हूँ तो मेरी महिलाओं को भी इतना में मिलना चाहिए, तो वो चीजों में ईगो आ जाता है। तो इसलिए दोनों फैक्टर है। फिर 15 क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेंड्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्या देता है? अनएम्प्लॉयमेंट देता है लॉस ऑफ मैन पावर, मैन पावर का लॉस करता है वो, एक तो लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट का लॉस करता है हमारा, और डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन, एक कैपिटल फॉर्मेशन को भी डिक्लाइन करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या चीजें कर रहा है? लॉस ऑफ मैन पावर कर रहा है, कि जो आदमी खराब बैठा है, मतलब अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम पे कई लोगों का काम रह गया, तो वो क्या कर रहे हैं? वो घर पे बैठे हुए हैं, अपना कुछ काम नहीं कर रहे, जो उनका काम था, रोजगार छूट गया, तो वो क्या कर रहे हैं? घर पे ही बैठे हैं ना, तो उसी को ही बोलते हैं लॉस ऑफ मैन पावर, मतलब अब उसकी जो मैन पावर थी वो यूज नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, और डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन सही से काम नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कॉल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अराइज होती है? इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस को, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा है ना इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैसे हुई? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हुई कि कोरोना काल आया, कोरोना काल की वजह से लोग फैक्ट्रियां बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई तो क्या हुआ? इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन आया, इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन आया तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक साइकिल की वजह से आता है, जो साइकिल चल रही है कि अगर ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो साइकिल चल रही है ना, तो इसको बोलते हैं साइक्लिटिक एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट। वो लोग होते हैं ना जो, एक तो सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन के हिसाब से जिस आदमी को ज्यादा काम, अगर किसी को 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो उससे 15,000 का काम लिया जाता है, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग वेज पे काम करते थे उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स, कि वो फोर्सली काम करते हैं। लेबर फोर्स जो पुराने रेट पे काम करने को तैयार हो जाता है उसको बोलता है लेबर फोर्स। वीडियो के साथ बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ला रहा हूँ 3 क्वेश्चंस, और बाकी के 20 रिमेनिंग में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो स्टूडेंट हम लास्ट के 3 क्वेश्चन, मतलब फाइनल 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड। जो परसेंटेज है एडल्ट पॉपुलेशन की पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट करिए प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टिसिपेटिंग रेट, उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटिंग रेट। जितने भी एडल्ट्स हैं हमारे, वो पार्टिसिपेट करते हैं जब हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटिंग रेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज लोअर इन अर्बन एरिया बिकॉज। जो हमारा परसेंटेज है फीमेल का अर्बन एरियाज में, वो काम करने का कम है, मतलब जो वो काम करती है वो कम करती है। तो वो क्यों करती है? अर्बन एरिया मतलब गांव देहात के एरिया में वो काम, फीमेल काम कम क्यों करती है? फर्स्ट आपको, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आए थे तो उसमें आपको देखा था कि 66% हमारे पास, हमारे यहाँ पे फीमेल है जो पढ़ी लिखी है अर्बन एरियाज में या ओवरऑल। तो उसके अंदर जो फिर अर्बन में चले जाओ तो परसेंटेज, जो टोटल परसेंटेज है वो कितनी है लिटरेट और इलिटरेट की? 69%। तो उसमें से फीमेल कितनी पढ़ी होंगी? अराउंड 50 और 55%। तो 50 और 55% के अराउंड अगर फीमेल पढ़ी है अर्बन में, तो काम कितनी करती होंगी? सारी तो काम नहीं करती होंगी, उसमें से आधी काम करती होंगी। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा एजुकेशन फैक्टर, फीमेल एजुकेशन। और दूसरा फैक्टर है हमारा फैमिली डिसीजन, कि अगर चलो ठीक है लड़की पढ़ लिख भी गई बट काम करने देंगे पेरेंट्स? ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर दूसरा है हमारा फैमिली डिसीजन। तो यही रीजन है अर्बन एरियाज का कि यहाँ पे फीमेल काम कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक्स अचीव थ्रू। जो हमें इंक्रीज करना है लेवल ऑफ आउटपुट का इकोनॉमिक्स में, तो वो कैसे करना है? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी। हम अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो हमारे देश में
जो है कि कोई रोजगार, मतलब अगर रोजगार देंगे तो हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी क्योंकि वो ज्यादा, जब वो पैसे रिसीव करेंगे तो कुछ सामान भी खरीदेंगे, उसको खर्च भी करेंगे, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो इसलिए जीडीपी बढ़ जाएगी देश का। एम्प्लॉइंग बेटर टेक्नोलॉजी, हम बेटर टेक्नोलॉजी को रिक्रूट करें अपने देश में या अपने जगह पे, तो उससे भी हमारे देश में प्रोडक्शन और बेटर आउटपुट हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें जितना ज्यादा कर सकते हैं आप। अगर आप इस वीडियो में कल तक 100 व्यू दे देते हैं तो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा। 100 व्यू और कुछ सब्सक्राइबर दे दे तो मैं आपको कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन दे दूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट में बनाने की बात कर रहा था, तो मेरे को उसका भी काम चालू है। और हाँ, स्पेशल मैं बताने वाला हूँ कि मेरे को बीए के बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर बीए का, तो मैं इंग्लिश की वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बीए वाले हैं उनको पहुंचा दो मैसेज कि इंग्लिश की वीडियो आपकी बनने वाली है। और मैं अभी हिंदी के टीचर्स, मेरे को हिंदी नहीं आती है लिखनी, तो मैं हिंदी के टीचर से बात कर रहा हूँ, आपके लिए हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरे को तो मैं करूंगा आपके लिए काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।